जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी ने बहुत संकोच और विनम्रता के साथ भगवान राम से अयोध्या लौटने और राज संभालने की प्रार्थना की। तभी जनक जी के दूत वहां पहुंचे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनबासु, भा मिथिलेसहि हृदय हरासु। राजा जनक के दूतों ने कहा कि रानी कैकेयी की कुटिल चाल के बारे में सुनकर महाराज जनक को कुछ भी समझ में नहीं आया। भरत जी को राजपाट और भगवान राम को वनवास की बात सुनकर मिथिला के स्वामी के हृदय में बहुत दुख हुआ। राजा दशरथ के जग से जाते ही सारा जगत अनाथ हो गया। मिथिला और अवध के लोगों के लिए तो मानो सब कुछ ही छिन गया था। महाराजा जनक शोक में डूब गए और बाकी सभी लोग दुख में घिर गए हैं और अपनी सुध-बुध भी भूल गए हैं। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहहु विचारे उचित का आजू। महाराज जनक ने विद्वानों और मंत्रियों से पूछा, अभी क्या करना उचित है। अयोध्या की स्थिति को देख के समझ के वो सब असमंजस में थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब जनक जी ने 4 चतुर जासूसों को बुलाया और उन्हें विशेष आज्ञा देकर अयोध्या जाने को कहा। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयेहु बेगिन होऊ लखाऊ। आप जाइए और चुपचाप ये पता लगा कर आइए कि भगवान राम के प्रति भरत जी का कैसा भाव है, सद्भाव या दुर्भाव। आप ये पता लगा कर आइए और किसी को ये पता ना लगे कि आप पता लगा रहे हैं। वो अवधपुरी गए और भरत जी के स्वभाव और व्यवहार के बारे में पता किया। जब जानकारी हुई कि भरत जी चित्रकूट के लिए चल चुके हैं तो वो गुप्तचर मिथिला की ओर चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। दूत वापस आए और भरत जी के बारे में महाराज जनक को अपनी बुद्धि के हिसाब से बताया। ये सुनकर सभी लोग बहुत व्याकुल हो गए। जनक जी ने भरत जी की बहुत बड़ाई की। उन्होंने सैनिकों और सवारियों को तैयार होने के लिए कहा। मुहूर्त देखकर वो उसी समय चल दिए। जनक जी ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। वो आज सुबह प्रयागराज में स्नान करके चले हैं और जब वो जमुना जी में स्नान करके चले तब हमें खबर लेने के लिए भेजा। दूतों ने ये कहने के बाद गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने 6-7 भीलों के साथ दूतों को विदा किया। जनक जी आ रहे हैं ये सुनकर अवध से आए सब लोग बहुत खुश हो गए। भगवान राम तो संकोच में घिर गए और देवताओं के राजा इंद्र की चिंता बढ़ गई। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे कहि दूषण देई। रानी कैकेयी बार बार पश्चाताप कर रही हैं। मन ही मन वो गली जा रही हैं। वो सोच रही हैं किससे अपने मन की बात कहें और किसको दोष दें। अयोध्या के लोग जनक जी के आने का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। वो सोचने लगे कि अब कुछ और दिन रहने का मौका मिलेगा। वो दिन बीत गया और अगले दिन सब तैयार होकर गणेश जी, माँ गौरी और महादेव जी के साथ सूर्य भगवान की पूजा की। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती की कि भगवान राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा बन जाए। भगवान राम भरत जी को युवराज बनाएं। हे प्रभु, हमें ऐसे जगत में जीने का आशीर्वाद दीजिए। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान राम का अवधपुरी में राज हो और उनके राजा रहते ही अयोध्या में हमारे प्राण निकले। अयोध्या के लोगों की बात सुनकर ज्ञानवान मुनि भी स्वयं को है वैराग्य के मार्ग पर पीछे मांगते। देवताओं की प्रार्थना करने के बाद अयोध्या वासियों ने भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम सभी लोगों का उनके भाव के अनुसार सम्मान करे। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। भगवान राम के किशोरपन से यही खूबी रही है कि वो प्रेम को पहचान कर उसी के अनुरूप सम्मान देते हैं।
भगवान राम शील और संकोच के समुद्र हैं। वो सबके अनुकूल हैं और सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं। भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए सभी लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अयोध्या वासियों ने कहा कि हमारे समान पुण्य वाले कम ही हैं जिन्हें भगवान राम अपना मानते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।